हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो हमने पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 8 तक के इंग्लिश के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, जिसमें एक पैसेज था। आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो कहता है क्वेश्चन नंबर 9, द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ ही सेड टू मी, विल यू हेल्प मी। कहता है ही सेड टू मी, विल यू हेल्प मी। इसका हमें इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है। तो ये काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। हम लोग से को आस्क में बदल देंगे, इन्वर्टेड कॉमा को इफ में, विल बदलेगा वुड में, यू है सेकंड पर्सन जो चेंज हो जाएगा ऑब्जेक्ट आई में। तो ये हो जाएगा ही आस्क्ड मी इफ आई वुड हेल्प हिम। इसका हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, जो हमारा करेक्ट आंसर है। इसका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उसके बाद है 10 में ही पूछता है वही इनडायरेक्ट स्पीच है। राजू सेड आई वॉज प्लेइंग यस्टरडे। ये तो काफ़ी सारा आसान है। राजू सेड दैट ही हैड बीन प्लेइंग द डे बिफोर। इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर इसका होगा। जो बच्चे नरेशन नहीं पढ़े हैं उन्हें नरेशन पढ़ने की आवश्यकता तो होगी, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो आपका मॉडल पेपर है उसमें नरेशन आ रहा है, तो आपको नरेशन पे कमांड होना चाहिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। कहता है आई ब्लैंक रीडिंग इंग्लिश सिंस मंडे। अब ये जो आपको क्वेश्चन हमारा नजर आ रहा है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। ये हम सभी जानते हैं, क्योंकि यहाँ देखिए सिंस 4 है, सिंस के साथ यहाँ टाइमिंग लगा है मंडे, आप देख पा रहे हैं। तो इसीलिए ये जो हमारा आपको टेंस दिख रहा है, ठीक है, ये जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है तो आई के साथ हैव बीन का यूज होता है। तो काफ़ी इजी से बी ऑप्शन। चलिए अब 12 में चलते हैं। ब्लैंक यू लिव लॉन्ग, ये तो कोई सो करके उठेगा ना फिर भी बना देगा कि इसका ऑप्शन नंबर ए होगा मे। इसमें मे भराएगा, मे यू लिव लॉन्ग। कोई सोता हुआ बच्चा भी इसको बना देगा। अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन, आई ब्लैंक इंग्लिश स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। तो ये सिंपल से कि मैं इंग्लिश को फ्लुएंटली स्पीक कर सकता हूँ, मुझमें क्वालिटी है, तो आई कैन। इसका हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए, आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। अब हम लोग चलते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। वी हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अभी हम आपको जस्ट बता रहे थे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में कि सिंस फॉर रहता है, टाइम लगा हुआ रहता है, और हैज हैव यहाँ देखिए हैव बीन है, सिंपल है। 15 आई विश आई ब्लैंक रिच। जब भी अगर विश की बात हो, इच्छा की बात हो, तो आई के साथ वेयर का यूज हम लोग करते हैं, आई वेयर रिच। ओके, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। 16 है चेंज इनटू निगेटिव। निगेटिव में बदलिए ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमेशा सत्य बोलो। तो इसका हम लोग क्या कर सकते हैं कि कभी झूठ मत बोलो, नेवर टेल लाई, ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरीके से हमारा जो ग्रामर का सेक्शन है यहाँ कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग चलेंगे अपने बुक की ओर। तो हमारा देखिए बोलता है क्वेश्चन कि इस पैसेज को पढ़िए और ऑप्शन को चूज करके आंसर दीजिए। तो प्रंजोल एंड राजवीर ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। टी फ्रॉम असम का ये हमारा ये पैराग्राफ यहाँ पे दिया हुआ है, जिसमें प्रंजोल और राजवीर ट्रेन से असम जा रहे थे। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं। अगर आप लोग इस चैप्टर को पढ़े होंगे तो ये आसानी से आपका बन जाएगा। वेयर वेयर प्रंजोल एंड राजवीर ट्रैवलिंग। प्रंजोल और राजवीर कहाँ जा रहे थे? तो असम जा रहे थे। टी फ्रॉम असम, ये ऑप्शन इसका हो गया हमारा। सेकेंड 18 है व्हाट फैक्सीनेटेड राजवीर ड्यूरिंग द ट्रेन जर्नी। ठीक है, तो राजवीर जब ट्रेन से यात्रा कर रहा था तो वो किस चीज़ से फैक्सीनेटेड हो गया? तो द टी गार्डन से, ऑप्शन नंबर बी। 19 वेयर वाज द टी फर्स्ट डिस्कवर्ड। तो टी की डिस्कवरी सबसे पहले कहाँ हुई थी? तो चाइना में हुई थी, ऑप्शन नंबर बी। बुक अगर आप पढ़े होंगे तो ये सब आपके लिए काफ़ी मतलब इजी लगने वाला है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। 20 में हमें क्वेश्चंस को चुनना है ऑप्शन से और आंसर करना है। इन अ लेटर टू गॉड व्हाट डिड लेंको होप फॉर। लेंको भी बोलते हैं, लेंचो भी बोलते हैं, आप जो भी बोल सकते हैं। तो लेंचो को किस चीज़ का होप था? तो अ गुड हार्वेस्ट, एक अच्छी फसल का उसको उम्मीद था। 21 हु कंपोज्ड, किसने लिखा है द डस्ट ऑफ स्नो।
ये तो हमारे सोते हुए बच्चे भी बता देंगे कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। फायर एंड आइस भी होता, फिर भी यही होता। 22 नंबर क्वेश्चन, इन नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, नेल्सन मंडेला जो एक चैप्टर था हमारा, व्हाट डिड मंडेला डिस्क्राइब एज ट्विन ऑब्लिगेशंस, मंडेला ने किन चीज़ों को ट्विन ऑब्लिगेशंस कहा है? तो किसको कहा है? फैमिली को और कंट्री को, इसी को तो वो बोले हैं। अब चलते हैं 23 नंबर में, इन द थीफ स्टोरी, थीफ स्टोरी आप पढ़े होंगे, अनिल और हरी सिंह की स्टोरी थी उसमें। व्हाट वाई द थीफ रियल नेम, थीफ का रियल नेम क्या था? हमें पता है हरी सिंह था, हरी सिंह वाई द थीफ। 24 द बेकर प्रेजेंस वाज अनाउंस्ड बाय द साउंड ऑफ ईच, अब किस चीज़ से हम जानते थे कि बेकर लोग आ चुके हैं? किस चीज़ से जानते थे बताइए? थर्ड ऑफ बम्बू स्टाफ, ठीक है, जो बम्बू बांस था ना, वो जब बजता था तो हम जान जाते थे कि बेकर आ गए हैं। 25 कुर्ग इज लोकेटेड बिटवीन विच टू डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक, कुर्ग जो है कर्नाटक के किन दो जिलों के बीच में? फर्स्ट लाइन में बिल्कुल लिखा हुआ है। 26 हु वाज किट्टी, किट्टी कौन थी या किट्टी कौन था? अब ऐसे भी बता सकते हैं कि एनी का जो डायरी था ना, उसका वो नाम रखी थी, क्या नाम रखी थी? किट्टी। क्या नाम रखी थी? किट्टी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, डायरी का नाम किट्टी था। 27 इन अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी, ट्रम्प ऑफ सर्जरी में ट्रिकी क्या था? तो कितना आसान है, कुत्ता था, और क्या था? 28 व्हाट वाज द नरेटर प्रोफेशन इन द हैक ड्राइवर, नरेटर का क्या प्रोफेशन था? हैक ड्राइवर चैप्टर की बात कर रहा है ये, तो उसका क्या प्रोफेशन था? तो वो लॉयर था। ऑप्शन नंबर डी। 29 हाउ मच वाज द नेकलेस एक्चुअली वर्थ, उस नेकलेस का एक्चुअली में दाम कितना था जो मतिल्दा लेकर के आई थी अपने फ्रेंड से? कितना? 500 फ्रांसिस, लास्ट में बताई थी कि वो तो नकली नेकलेस था, उसका तो दाम 500 फ्रांसिस के आसपास का था। लास्ट एंड द 30 नंबर क्वेश्चन हमारा है, ग्रिफिन वाज रैदर, ग्रिफिन क्या था? लॉलेस पर्सन, ब्रिलियंट साइंटिस्ट, इंजीनियर, या बोथ ए एंड बी? तो हमें पता है कि वो तो कानून तोड़ता ही था, लॉलेस पर्सन था ही, साथ में वो साइंटिस्ट भी था, तो इसका ऑप्शन डी होगा, बोथ ए एंड बी। तो हमने आपको एक क्वेश्चन आंसर में होमवर्क में दिया है कि ये जो कुर्ग है वो कहाँ है, ये आपको बताना है। ये 25 नंबर क्वेश्चन आपका होमवर्क रहा, ठीक है, कि कुर्ग है तो है कहाँ? कर्नाटक के किन दो जिलों के बीच में कुर्ग आता है? जो आपका जो बुक है उसका फर्स्ट लाइन में ही लिखा हुआ है कि कुर्ग इज लोकेटेड बिटवीन ये एंड ये, ठीक है, ये आपको कर लेना है खुद से। चलिए, तो आज के वीडियो में इतना ही। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तो उसमें हम करेंगे, यहाँ जो हमारा सेक्शन बी स्टार्ट होता है, यहाँ से सारे क्वेश्चंस का आंसर करेंगे और सभी चीज़ों को आपको